न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा सब डिवीजन के एक ऐसे मकाम पे आए हैं। आपने 2 दिन पहले देखा कि यहाँ एक हैवी स्नोफॉल हुआ। एक छोटा सा स्पेल था लेकिन काफी हैवी स्नोफॉल हुआ, जिसमें आपने देखा कि जितनी भी लिंक रोड्स हैं जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, वो लगभग सारी रोड्स बंद थी, हाईवे बंद था। लेकिन उसके बाद इंतजामिया ने जो है वॉर फुटिंग पे काम किया और जितने भी लिंक रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनको ट्रैफिक व्हीकल्स के लिए जो है खोल दिया। और आज की सूरत हाल ये है कि हम दूर दराज इलाके में मौजूद हैं और ये आपने देखा, आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है इस पे लगभग 1 या 2 फीट के करीब जो है बर्फ आपको दिख रही है। लेकिन इंतजामिया ने वॉर फुटिंग पे दिन रात आप मशीन लगा के जो है रोड्स पे काम किया। लेकिन यहाँ लोगों की बहुत जगह शिकायत हैं कि रोड पे बर्फ नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि हमारे से लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि रोड पे बर्फ नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इंतजामिया का कहना है कि ये बर्फ जो है, बर्फ को तो मार्केट से भी उठाया है, बाजार से भी उठाया गया है, लेकिन ये बर्फ जो है ये छतों से गिर के जो है फिर दोबारा जो है वो मार्केट में गिरती है, और जिससे एक हिंड्रेंस प्रॉब्लम हो रही है इंतजामिया को। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो लोग जो है इस वक्त बलाई इलाके के जितने भी लिंक रोड्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, उनमें सफाई कर रहे हैं, स्नोफॉल जो है उसको क्लियर कर रहे हैं रोड को, और आमदोरफ्त के लिए। और खास करके हमने देखा कि इंतजामिया ज्यादा फोकस इस वक्त जो कर रही है वो इमरजेंसी पेशेंट्स को कर रही है कि किस तरह से उनको रेस्क्यू करके, क्योंकि एक हेली बॉन्डेड एरिया है, हेली टेरेन एरिया है, यहाँ पेशेंट्स को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इंतजामिया वॉर फुटिंग पे उस पर भी काम कर रही है और अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स को रात दिन करके रेस्क्यू करके या तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो लाया गया या सब डिस्ट्रिक्ट या जीएमसी डोडा लिया गया। हमारे साथ वर्दी एसडीएम गुंदो वाले अरुण बडियाल साहब हैं। अरुण सर, क्या सिचुएशन है आपके सब डिवीजन की, क्योंकि एक टफ टेरेन है आपके इस डिवीजन में और बहुत चैलेंजेस हैं आपको, क्योंकि जो हमने अभी वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट देखी उसमें ये बताया गया है कि पूरे महीने में जो है ये बारिश और बर्फ रहेगी, और इन इलाकों में तो ज्यादातर बर्फ ही रहेगी ऐसा लगता है। और हमने देखा सब जीरो टेम्परेचर है, गाड़ियां जिस वक्त चलती हैं इतना स्किड हो रही हैं, ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। कल एक बंदे का पैर जो है गाड़ी के नीचे आया, इस वक्त एक गाड़ी जो है बड़ा फॉर्चुनेट है कि उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त एक और जो है गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तो क्या कहना चाहोगे, क्या सूरत हाल है? फिरदौस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं इस वक्त हम दूर दराज पंचायत समाई में खड़े हैं। ग्राउंड लेवल की हम पूरी असेसमेंट कर रहे हैं। एडब्ल्यू साहिबान, जेई साहिबान, सुपरवाइजर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं ताकि लोगों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना आए। जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट स्पेल रहा स्नोफॉल का, लेकिन आप जानते हैं हमारे यहाँ कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे 3 फीट या 4 फीट भी बर्फबारी हुई। जैसे हडल की बात करेंगे तो लगभग हमने वहाँ तक रोड को रेस्टोर कर लिया है। मन्नोकोटा की बात करेंगे, वहाँ भी रेस्टोर कर ली है, कालजुगासर में रेस्टोर की है। और मैं यही कहूँगा कि जैसे बिजली की अगर हम बात करें, पावर सप्लाई कालजुगासर में रेस्टोर है, और हमारा जो चिलीबाला जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी रेस्टोर किया है। हम पूरा असेसमेंट कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी आप जानते हैं कि इस वक्त सब जीरो टेम्परेचर जो है चल रहा है, रात को बहुत ही शदीद सर्दी होती है, माइनस में तापमान जो है जाता है। तो जैसे कल हमने मनोई और शोरन के दरमियान जो स्ट्रेच है 7 किलोमीटर का हाईवे का स्ट्रेच, तो वहां पे हम साल्ट और यूरिया स्प्रिंकल कर रहे हैं। ऐसी जितनी भी हमारी शेडो एरियाज हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लगभग 3-4 इंच के करीब यहाँ भी फ्रॉस्ट जो है जमा है। तो लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी, पर्टिकुलरली कि जैसे ग्वाड़ी की बात की आपने, किलोतरान की बात की और गुंदो की बात की, लगभग 2-2 और 3-3 बार हमने मशीन अभी तक चलवाई है। लेकिन जो घरों की छत से या टीन से जो बर्फ मार्केट में आ रही है, तो उसमें मेरी पब्लिक से भी गुजारिश रहेगी कि उसको रोड पे ना डंप करें। फिर यह होता है कि फिर स्लिप होगा तो आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया। उनसे भी मेरी मोदबाना अल्तमास है और मोदबाना गुजारिश है कि बीच रोड में स्नो को ना डालें। एजम साहब, बहुत सारे लोगों की हमने यहाँ शिकायत देखी कि मार्केटों से बर्फ नहीं उठाया गया है, सिर्फ एक ब्लेड लगाया जा रहा है, सिर्फ एक बार जो है मशीन को एक्सरसाइज कराई जा रही है और उसके बाद जूं का तूं वहां बर्फ वैसी होती है और उससे ज्यादा हादसा होने के खतरे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस दिन ये बर्फबारी शुरू हुई थी, तो गुंदो से लेके तो चंगा तक, और या आप मान के चल सकते हैं कि हमारी ये जो जहाँ पर कम्युनिटी हॉल है वहाँ तक उसी दिन हमने रोड को रेस्टोर किया था। मेरे साथ एक्सजेन साहब थे, तहसीलदार साहब से आपने देखा भी होगा
नॉट मेरे फोटोशूट, हम पूरा ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। बर्फबारी हो, बारिश हो या कोई भी, मैं कहता हूं कि चैलेंज है, हम फेस करने के लिए तैयार हैं। और मेरी कॉन्ट्रैक्टर से भी ये आप मान लीजिए अपील ही रहेगी या वार्निंग रहेगी कि जिस रोड पे हमें कोई भी शिकायत आएंगी तो मैं बहुत सख्ती करने वाला हूं। मेरे साथ एडब्ल्यू साहब भी हैं, तो मैं इवन मुझे अगर एफआईआर लगानी पड़े तो मैं एफआईआर भी लगाऊंगा, लेकिन लोगों को किसी भी किस्म की हार्डशिप जो है हम फेस नहीं करने देंगे। चाहे वो कोई भी एसेंशियल सर्विस का महकमा है, पानी का डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, पीएमजीएसवाई है, आर&बी है, हेल्थ है, तो मेरा यही उनको रहेगा कि आप 24/7 अवेलेबल रहें। कोई भी ऑफिशियल सब डिवीजन को लेफ्ट ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर पेशन गोई हुई है कि 2-3 दिन के बाद फिर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट है कि फिर बर्फबारी का जो है अंदेशा है। तो मेरी जिस एडब्ल्यू साहब को भी यही कहना है, और एग्जेंट्स दोनों जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उनका जो है रिव्यू करें, और उनकी ने जो मैन एंड मशीनरी जो शो की हुई है, तो हम बहुत ही सख्ती करने वाले हैं अगर मुझे किसी को, लेकिन लोगों को जो है मैं हार्डशिप का सामना नहीं करने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वर्दी एसडीएम गुंदो भलेसा। इंतजामिया, डोडा इंतजामिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए आज एक ऐलान किया है कि अगर कोई भी स्टेज कॉन्ट्रैक्टर जिसने क्लियरेंस ऑफ स्लिप, क्लियरेंस ऑफ स्नोफॉल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ, अगर वो फेल हो जाता है, वो अपनी मशीन इन टाइम जो है रोड पे नहीं पहुंच जाता है, उसका स्टेज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करेंगे और उसके खिलाफ एफआईआर लगा के उसको सलाखों के पीछे करेंगे। इंतजामिया ने एक वार्निंग यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को दी है, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये समझना होगा, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत आ रहे हैं कि एक बार जो है ब्लेड लगाया जा रहा है, एक बार जो है मशीन की एक्सरसाइज, एक फैटाइल एक्सरसाइज लोगों ने यहाँ इल्जामात लगाते हुए कहा है कि एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद मशीन को वहां नहीं ले। लेकिन इंतजामिया ने कहा कि लोगों को डोर स्टेप तक हम सर्विस दे देंगे, चाहे उसमें बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंतजामिया उनके फोर फ्रंट पे है और हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे,